प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जून सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 7। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह हमारी सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हों जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 1 से 12 तक। ईसा एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो विनम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका निर्मल हृदय है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का दिव्य
सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया था। कुरिन्थिया में कलीसिया की स्थापना के बाद संत पौलुस वहां से चले जाते हैं। बाद में उन्हें वहां की कलीसिया में प्रचलित कई कमियों के बारे में पता चलता है और इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा जो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र है। कई विश्वासियों ने उस पत्र का विरोध किया और पौलुस के प्रति उनके हृदय में विरोध का भाव था, लेकिन बाद में उन्होंने मेल मिलाप किया, उनके दिल में पश्चाताप आया और उस समय संत पौलुस एक दूसरा पत्र लिखते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र। संत पौलुस के सभी पत्रों का प्रारंभ बहुत ही हृदय स्पर्शी है, सांत्वनादायक है। आज के पत्र में भी आपने सुना, पौलुस कहते हैं, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। कलीसियाओं को प्रोत्साहित करने वाले शब्द, सांत्वना देने वाले शब्द, ऐसे शब्दों से संत पौलुस अपने पत्रों को शुरू करते हैं। आज के पत्र में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। एक विश्वासी के जीवन में दुख जरूर आते हैं, जैसे अन्य लोगों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सांत्वना भी मिलती है। आप जरा मुड़कर देखिए अपने अतीत की ओर। आपके जीवन में कितने क्षण ऐसे आए जब आपको लगा कि ये अंत है, लेकिन अंत हुआ नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ने आपको सांत्वना दी, आपको सहारा दिया। पौलुस कहते हैं, हमारे जीवन में जो दुख हम सहते हैं वो भी दूसरों के लिए हम सहें, और हमें जो सांत्वना मिलती है वो भी हम दूसरों के साथ बांटें। जिस तरह हम में से हर एक व्यक्ति को सांत्वना मिलती है, हमें से हर एक व्यक्ति को सांत्वना मिलती है ईश्वर से। जब आप पीड़ा में थे, दुख में थे, रोग में थे, निराशा में थे, उदासी में थे, उन सारे क्षणों में प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सांत्वना दी है। मनुष्यों से नहीं बल्कि आपको प्रभु से सांत्वना मिली है। जरा मुड़कर देखिए आप अपने जीवन में कितनी रातें ऐसे बिताई हैं या कितनी रातों में आपको लगा कि ये अंत है, लेकिन प्रभु ने आपको फिर एक बार ताजा बनाया, अगले दिन ताजगी दी। जैसा कि शोक ग्रंथ में ग्रंथकर्ता कहता है, प्रतिदिन प्रभु की कृपा हमारे लिए ताजा है। प्रभु हमें ताजा प्रेम से प्रेम करते हैं और ये सांत्वना प्रभु हमें इसलिए देते हैं ताकि हम हमारी तरह दुखों में रह रहे लोगों को भी सांत्वना दे सके। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने देखा कि बहुत सारी बहनें जो दुख में जीती हैं, लेकिन प्रभु से सांत्वना पाने के बाद दूसरों को जाकर सांत्वना देती हैं, समझाती हैं, देखिए मेरे जीवन में भी ऐसा था, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए किया है। वास्तव में हम में से हर एक विश्वासी, हर एक मसीही को एक दूसरे के लिए सांत्वना का कारण बनना चाहिए, दुख का कारण नहीं, चोट का कारण नहीं, बल्कि सांत्वना का कारण बनना चाहिए। संत पौलुस के आज के पाठ का यही मुख्य संदेश है कि हमने जो सांत्वना प्रभु से ग्रहण की है, उस सांत्वना से हम दूसरों में बांटें, उसी सांत्वना से हम दूसरों को भी सांत्वना दें, उनको भी प्रोत्साहित करें,
उन्हें भी जीने के लिए मदद दें, सहारा दें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। हमने प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन का पहला हिस्सा सुना। प्रभु यीशु का पर्वत प्रवचन इस संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए माध्यम बना है। बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं कहते हैं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। इस पर्वत प्रवचन से वे यीशु के पास तक पहुंच गए। कॉलेज में पढ़ते समय अंग्रेजी में इसको सरमन ऑन द माउंट कहा जाता है। सरमन ऑन द माउंट किताबों में पढ़ने को मिला। उसको पढ़ने के बाद वे इस खोज में थे कि ये कौन है। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। तो वे इस खोज में थे कि वो कौन है वो जो धन्य है, और अंततः उनको मिला, यीशु है। उन्होंने कहा कि मैंने मसीहियों में किसी को ऐसे नहीं देखा, लेकिन यीशु में देखा, और वो यीशु के पास पहुंच जाते हैं। तो ये पर्वत प्रवचन हजारों या लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की सबसे प्रथम उद्घोषणा है, लंबी उद्घोषणा, जहां प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयालु हैं। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। प्रभु यीशु ने इस उद्घोषणा के द्वारा सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया कि वो किसके पक्ष में है। दीनहीन के पक्ष में, नम्र के पक्ष में, शोक करने वालों के पक्ष में, धार्मिकता के भूखे और प्यासों के पक्ष में, दयालु लोगों के पक्ष में। तो इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ये स्पष्ट करते हैं कि वे किसके पक्ष में हैं। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर के राज्य के क्या मूल्य हैं और संसार के क्या मूल्य हैं। संसार किसको महान समझता है और ईश्वर के राज्य में या ईश्वर किसको महान समझते हैं। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु ने हमें बताया है कि एक नई जीवन शैली कैसे पाई जाए। अंग्रेजी के गुड न्यूज बाइबल में इसका अनुवाद है, धन्य का अनुवाद है हैप्पी या दोष, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, यानी सच्चे और शाश्वत आनंद का मार्ग इस पर्वत प्रवचन में हमें मिलता है। अगर हम सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, सच्चा सुख पाना चाहते हैं, सच्चा और शाश्वत जीवन पाना चाहते हैं, हम इस पर्वत प्रवचन की शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु ने यह स्पष्ट किया है कौन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। प्रभु यीशु ने यह बताया है कि उनकी दृष्टि में कौन मूल्यवान है। दीनहीन, नम्र, शोक करने वाले, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, दयालु, जिसका हृदय निर्मल है, मेल कराने वाले, शांति की स्थापना कराने वाले, धार्मिकता के लिए दुख भोगने वाले। प्रभु यीशु कहते हैं ये सभी
ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। इसीलिए प्रभु ने कहा है धन्य है। आगे प्रभु ने कहा है धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीना आसान नहीं है। ये पर्वत प्रवचन या ये शिक्षा प्रभु यीशु की शिक्षा है और ये शिक्षा प्रभु यीशु ने स्वयं अपने जीवन में जी कर दिखाया है और वे ही वास्तव में धन्य हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस पर्वत प्रवचन की शिक्षा को उतार दिया था और प्रभु ये बताते हैं कि उसको अपने जीवन में उतारना आसान बात नहीं है। इसके द्वारा तुम्हारा अत्याचार हो सकता है, लेकिन खुश रहो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग राज में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें आह्वान किया है कि हम एक सांसारिक जीवन ना जिए बल्कि ईश्वर के राज्य के मुताबिक जीवन जिए, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के अनुसार जीवन जिए। सीधा कहा जाए यीशु का अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और उन वचनों में छिपे हुए मर्म के लिए साथ ही साथ चुनौती के लिए धन्यवाद देते हैं। पर्वत प्रवचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक धन्यता का जीवन जीने के लिए, संत का जीवन जीने के लिए और इस तरह तेरा अनुसरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी हो इस समय तेरा दाहिना हाथ उनके सर पर रख उन्हें आशीर्वाद दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना